अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। हम आपका ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट कर रहे हैं कि आज समाज में आत्महत्याओं की प्रवृत्ति बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। ये किसी ज़माने में तत्कालीन विकसित राष्ट्रों की बात थी। आज हम विकासशील के मार्ग पर जब से आज़ाद हुए हैं तब से एक ही शब्दावली है, ये देश विकासशील है। 75 वर्षों के बावजूद भी हम विकासशील ही हैं। विकसित होने की कोई उम्मीद भी अभी की नहीं जा सकती जिस प्रकार की ढालचाल सरकार और तंत्र की है। तो ऐसी स्थिति में जो समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की जटिलताएं और समस्याएं हैं, जिनका मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सुगमतापूर्वक अध्ययन करके पूरा निष्कर्ष दे रखा है, उसमें सबसे बड़ी समस्या नशाखोरी की है, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, सबसे बड़ी समस्या उनके जीवन निर्वाह की है। आज बेरोजगार नौजवानों की शादियां नहीं हो रही हैं। हर कौम में लोग बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी उम्र हो गई, उनकी शादी की उम्र निकलती चली जा रही है। माता पिता क्या 3-3 पीढ़ी बेरोजगार बैठी है। श्रम से लोगों का पलायन हो चुका है। सामाजिक जटिलताएं आरक्षण ने भी विचित्र कर दी हैं। अब हर वर्ग के लोग इंटेलिजेंट होते हुए भी नौकरी नहीं पा रहे हैं। और सरकार इन सब चीज़ों में बाबा साहब का संविधान बदला नहीं जाएगा। अरे बाबा साहब के प्रति अगर आप इतने श्रद्धान्वित हैं तो बाबा साहब ने आरक्षण को 10 वर्ष के लिए किया था। ये क्या बाबा साहब की बात मान रहे हैं? बाबा साहब के विचारों का मजाक उड़ा रहे हैं? इस पर कोई बोलने वाला नहीं। बड़ी विचित्र स्थिति है ये। और रोजगार के साधन जो लोग कुछ करना चाहते हैं वो बैटरी रिक्शा या ठेला लगा करके अगर रोजगार चला लें तो चला लें, अन्यथा किसी भी काम के लिए बैंकों से लोन नहीं मिलता है, प्रपोजल बाइबल नहीं है, उद्योग धंधों में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है और सरकारी इशारे पर बड़ी बड़ी जमीनें बड़े बड़े लोगों को दे दी जाती हैं। इससे जो एक विचार पूरा का पूरा नौजवानों में कौनता है वो 8-8, 9-9 हज़ार की नौकरी। अरे आपके पास लाखों पद खाली पड़े हुए हैं। आउटसोर्सिंग से आप भ्रष्टाचार मचा रहे हैं। आउटसोर्सिंग वाले आपके अधिकारियों को देते हैं, जिस संस्था को देते हैं उसको पैसा देते हैं, जिसको पैसा मिलता है उसका वेतन कटता है। आपको लगता है कि 12,000 मिल रहा है, उसके जेब में 8,000 नहीं जा रहा है। इन सब चीज़ों को हमारे न जनप्रतिनिधि देख रहे हैं, न सरकार देख रही है, न प्रशासन तंत्र देख रहा है। माता पिता उसमें सक्षम नहीं हैं। वो ज़मीन बेच के किसी प्रकार से पढ़ाते हैं और आपके यहाँ पेपर लीक हो जाते हैं। उनके पास मरने का, आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छूट रहा है। ऐसी गंभीर स्थिति में सरकार को चिंतन करना चाहिए, सामाजिक लोगों को चिंतन करना चाहिए। जो मनोवैज्ञानिकों ने, सामाजिक वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार के चिंतन किए हैं उनके दृष्टि से हल निकाले जाने चाहिए। और रोजगार के अवसर, केवल कृषि में इतने रोजगार के अवसर आप दे सकते हैं कि आपके देश की बेरोजगारी मिट जाए। लेकिन आपकी शिक्षा वो नहीं है। शिक्षा तो वही है जो बाबुओं वाली थी, बाबू बनाने वाली। आपकी वो शिक्षा होनी चाहिए कि जिससे पढ़ के लोग योग्य किसान बने, जिससे पढ़ के लोग योग्य प्रशासनिक अधिकारी बने, जिससे पढ़ के लोग योग्य अभियंता बने, जिससे पढ़ के लोग सेना की रक्षा करने के लिए बने। आज आपके 12-12 पुल, 17-17 पुल एक एक राज्य में धंस रहे हैं। आपके हाईवे पानी में डूब रहे हैं। क्या सर्वे है आपका? इन तमाम चीज़ों से जनमानस में शादियां महंगी होती चली जा रही हैं, आय के साधन घटते चले जा रहे हैं, महंगाई सुरसा की भांति बढ़ रही है। लोगों के पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। नौजवानों के पास, उनके अंदर साहस भरने वाली कोई मशीनरी आपके पास नहीं है। उनको ढाढ़स बनाने वाला कोई तंत्र आपके पास नहीं है। ये आप विकासशील देश कब तक बने रहेंगे? विकसित होने की ओर क्यों नहीं बढ़ेंगे? आप इधर से उधर, उधर से इधर फालतू की बातें केवल अपनी पीठ स्वयं थपथपा लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि समस्याएं जस की तस हैं। सड़कें टूटी हैं, तालाबों में पानी नहीं है, बंधे खाली हैं, नहरों की मरम्मत नहीं हो रही है। क्या कृषि के लिए उपेक्षा है? किसानों के लिए 2-2 हज़ार रुपए का आप टोकन मनी दे करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ये सब वो योजनाएं हैं जिनसे कोई भला होने वाला नहीं है। 5-5 किलो अनाज में किसी का कुछ होने वाला नहीं है। इस प्रकार से आप बड़ी आबादी को अकर्मण्य बनाते चले जा रहे हैं और उनके रोजगार के कोई मार्ग आप नहीं खोज पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का। जनतांत्रिक प्रणाली के लिए कलंक है कि इस देश में आत्महत्याओं का दौर बढ़ रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सरकारों से कि इससे निपटने का आपके पास तंत्र क्या है। अब देखते हैं कि तंत्र
और सुप्रीम कोर्ट मिलकर क्या निर्णय लेती है। धन्यवाद।